श्री राधे। तो हम लोग आज जानेंगे शिव कौन है। ओके। और उनका क्या रोल है इस यूनिवर्स में, आध्यात्मिक यूनिवर्स में, और हम लोग से उनका क्या संबंध है, क्या रोल है। ओके। तो शिव जी को जानने से पहले हम लोग अपने आप को पहले समझें। हम लोग धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग हम लोग को एक शरीर मिला है। ओके। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। ओके। उसके अंदर जीवात्मा है। तो ये स्थूल शरीर तो हमें अपने माँ बाप से मिला है, ये जड़ शरीर। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो शिवलिंग से आता है। ओके। तो एक होता है इनर यूनिवर्स, एक आउटर यूनिवर्स। आउटर यूनिवर्स ये जहाँ पे सूरज चांद आप लोग देख सकते हो, मटेरियलिस्टिक इसको कहते हैं। लेकिन एक मटेरियलिस्टिक इनर यूनिवर्स भी है, इसी का एक समझो छाप। एक्चुअली में ये छाप है, वो रियल है, वो इनर यूनिवर्स। तो इनर यूनिवर्स में बहुत दूर जाने पर शिवलिंग है। ओके। शिवलिंग ही पूरा यूनिवर्स है, इतना बड़ा है शिवलिंग। तो शिवलिंग के ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत है। ओके। वहाँ से जीवात्मा आती है, शिवलिंग में प्रवेश करती है। तो उसके बाद जब इनर यूनिवर्स में आती है, वो पैसेज है शिवलिंग, तो उसे सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ओके। तो जो सूक्ष्म शरीर है ये हम लोग को मिला हुआ है। अब हम लोग को चाहिए स्थूल शरीर। तो हम लोग पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जैसे ही कोई शरीर आता है तो हम लोग, जैसे ही कोई शरीर की संभावना होती है स्थूल शरीर की, क्योंकि अब उसे एक शरीर चाहिए, स्थूल शरीर। तो वो यहाँ ऊपर से नीचे आता है। जैसे मानव देह मिला, तो ऐसे ही 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। इस सब में हम लोग भटक रहे हैं सूक्ष्म शरीर ले लेके। तो जैसे मानव देह है, तो 3 महीने बाद माँ के पेट में बच्चा रहता है, उसके ऊपर से आ जाता है सूक्ष्म शरीर लेके जीव, और इसमें रहता है। फिर यहाँ भौतिक जगत में आ जाता है 9 मंथ्स के बाद। ओके। तो शिव जी कौन है, ये शिवलिंग क्या है। तो शिव जी जो हैं आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं, कैलाश में। उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया और भौतिक जगत में आए सदाशिव बन के। वो स्वरूप है उनका सदाशिव, त्रिशूल लेके खड़े हैं वो। ओके। मुक्ति दे रहे हैं, उनका वही रोल है। और शिवलिंग क्या है, वही उसी के जस्ट बगल में शिवलिंग रखा हुआ है। ठीक है। वो शिवलिंग से जीवात्मा जब पास थ्रू करती है तो उसे शरीर मिल जाता है। ऐसा ही मुक्ति भी होती है, जब नीचे को आती है तो शरीर मिलता है, ऊपर को जाती है तो शरीर छूट जाता है। मरने के बाद ये सब होता है, शरीर छूट जाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करती है आत्मा, या फिर मुक्ति को जाती है। ओके। तो शिवजी को भोले बाबा भी कहते हैं, बहुत भोले हैं वो, और डिस्ट्रॉयर भी हैं। ये दो विरोधी बातें कैसे हैं। एक्चुअली में शिवजी को डिस्ट्रॉयर इसलिए कहा गया है कि वो जब जीवात्मा को शरीर देते हैं ना, तो वो जीवात्मा की इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा क्यों, भला क्यों करते हैं। क्योंकि जीवात्मा जब कोई गलती करती है तो उसे मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स में भेजा जाता है। तो शिव जी का दायित्व है कि वो शरीर दें और उसे जीवात्मा को शरीर में रखें। और डिस्ट्रॉयर इसलिए कहा जाता है कि जब जीवात्मा मुक्ति होती तो वो शरीर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
ओके, मुक्त कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए उनको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। अब भोले हैं इसलिए क्योंकि वो कृपा करते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि शरीर भी उन्हीं ने दिया है, तो एक्चुअली में वो कृपा बहुत जल्दी करते हैं। ओके, तो शिव जी का ये स्वरूप है। शिव जी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स इंडिपेंडेंस चाहते हैं। मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स में हम लोग को भेजा गया, इसलिए शिव जी को वहाँ आना पड़ा। ओके, और शिवलिंग का भी आप लोगों ने समझ लिया कि शिवलिंग से आती है आत्मा, शिवलिंग को जाती है। जब आध्यात्मिक जगत से आती है तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ओके, तो इतनी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनर यूनिवर्स में हमारा कर्मा, हमारा अटैचमेंट्स, हमारा कनेक्शंस, हमारा माइंड, ये सब रिकॉर्ड होता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जैसे हम लोग भौतिक जगत में कनेक्शंस बनाए, ओके, तो हम लोग एक डायमेंशन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, वो डायमेंशन इनर यूनिवर्स में भी क्रिएट हो जाती है, तो वो रिकॉर्डेड है। तो वो 1000 साल बाद भी आपको मिलेगी। कुछ लोग बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाते हैं, उनका वही कारण है कि पिछले जन्म में उनके कुछ कर्म रहे हैं, लिखा पड़ी है, तो वो उनको दे दिया गया है। वो रिकॉर्डेड था इनर यूनिवर्स में, उनके साथ साथ था, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ था उसके। और वो जब स्थूल शरीर में आया तो वही आइडियाज़, वही मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब ऐसे एक्ट किया और वो कर्म किए, तो बहुत जल्दी अमीर बन गए। ये है इसका रहस्य। लेकिन ये सब भी माया है। आप और माया को चाह रहे हो तो माया आपको दे रही है, सिंपल सी बात है। चाहे वो 1000 साल बाद देगी, चाहे मिलियन ईयर्स आफ्टर, वो देगी ही देगी, माया। इसलिए माया को नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि माया फंसाती है। भक्ति और करेंगे तो आपकी सारे कर्म कट जाएंगे, सब कुछ अटैचमेंट, सारा बॉन्डिंग, जो भी कॉन्शियसनेस का डायमेंशन है जहाँ पे आप रह रहे हो, वो सब हट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और भगवान के पास वापस लौट जाओगे। तो शिव जी का भी एक बहुत अच्छा रोल है इसमें। ये भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत के वो सेंटर में है और रेगुलेट करते हैं जीवों को। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि विष्णु जी कौन है, उनका क्या रोल है, और माया कैसे हम लोग पर हावी है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू।